हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 66वीं बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें इसका बेहतरीन तरीका बताऊंगा। खासकर नए लड़कों को जो पहली बार बीपीएससी दे रहे हैं या पहले दिए हैं लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण गलत ऑप्शनल चूज कर लिए हैं। पुराने जो अनुभवी हैं वो तो अपने अनुभव और विचार से तय कर लेते हैं, लेकिन जो नए हैं या जो एक दो बार बीपीएससी मेंस दिए हैं और अच्छा अनुभव नहीं रहा है तो वो किस तरह जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और सबसे कठिन चीज़ होता है, क्योंकि 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन का ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होगा। कल रजिस्ट्रेशन होगा, परसों जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुना जाए। बाकी सभी चीज़ों का तो सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत कठिन रहता है। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने मार्क्स के रहते हैं? तो 300 मार्क्स के रहते हैं। टोटल मेंस कितने मार्क्स की रहती है? तो 900 मार्क्स की। 300 नंबर की जीएस फर्स्ट, 300 नंबर की जीएस सेकंड और 300 नंबर की ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर आपको बीपीएससी जो फॉर्म आएगी उसमें आपको चूज करना अति आवश्यक है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के जिस तरह से 65वीं में दिया गया कि आप ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, तो उस समय अगर आप चेंज करते तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मैंने अंतिम समय में ऑप्शनल चेंज किया। इसलिए अभी से ही तय कर ले कि किस ऑप्शनल को चुना और किसका क्या तरीका है। तो सभी वैकल्पिक पेपर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शनल जो पेपर है वो बहुत ख़राब है। और अच्छे अंक प्राप्त करना सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मतलब आपके पास नोट्स किस तरह के, आपने कोचिंग किस तरह की है, ऑनलाइन कोचिंग किस तरह की है, आपके पास मटेरियल क्या, इस पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अभी भी कुछ वैकल्पिक पेपर के बीच सबसे लोकप्रिय कुछ पेपर जो हैं काफ़ी लोकप्रिय है। आइए सबसे लोकप्रिय ऑप्शनल पेपर को चुनने के लाभ को देखें। लोकप्रिय वैकल्पिक विषयों के संबंध में किताबें, नोट्स आदि जैसे अध्ययन सामग्री आसानी से किसके उपलब्ध हो सकते हैं। यदि आप कुछ कोचिंग की मदद से अपना वैकल्पिक तैयार विषय जो तैयार करना, तो लोकप्रिय वैकल्पिक विषयों के लिए भी कोचिंग उपलब्ध है। तो ऑनलाइन कोचिंग, हालांकि ऑफलाइन कोचिंग अभी बंद है, ऑनलाइन कोचिंग ही आपको उपलब्ध है। चूँकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट हैं इन वैकल्पिक पत्रों को मुख्य परीक्षा में रखते हैं, इसलिए आपको कई लोग चर्चा के लिए, समूह अध्ययन के लिए उपलब्ध होंगे, या ग्रुप में भी आप है जो कि इसका डिस्कशन कर सकते हैं। रोचकता के आधार पर भी तय करने के तरीके हैं। विषय चयन का सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार की उस विषय के प्रति गहरी रोचकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई नया ऑप्शन बता दे और आप है जो कि इसको चूज करने, तो आपको मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में क्या रखा है, आपको किसी भी चीज़ से खास इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे इस पर है जो कि करना है, तो इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद यह बात ठीक है भी है, क्योंकि अगर हमारी किसी विषय में रुचि है तो हम कम समय में अधिक पढ़ाई कर पाते हैं और हमारी समझ भी गहरी हो जाती है। मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप एनर्जी लगाकर, और आपके जो मानसिक जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और कई बार क्या होता है, लड़के जो कि दूसरे के कहने पर हार्ड विषय ले लेते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। तो आपको जिस विषय में रुचि है आपको खुद ही पता करना होगा कि किस विषय में ज़्यादा आपने रुचि है। रुचिकर वैसे पढ़ते हुए थकान की बजाय ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं, जो सामान्य अध्ययन आदि की पढ़ाई में भी सहायक होता है। अगर आप ऐसा रुचिकर विषय लेते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट हो उसमें, आपको जो जीएस के पेपर उसमें भी आपको आसानी होगी। उसके बाद है, अगर विषय हमारी रुचि के विरुद्ध हो तो उसे पढ़ना अपने आप में बोझ के समान हो जाता है। ऐसे बोझिल विषय के साथ इतनी गंभीर प्रतियोगिता में उतरना अत्यंत कठिन है। तो बोझिल विषय लेने से जो कि बचे। विषय रोचक है या नहीं इसका निर्णय सामान्यतः व्यक्तिनिष्ठ ही माना जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई विषय पसंद आता तो किसी को कोई और। तब भी यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय की रोचकता काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर होती है उस विषय में कितनी रुचिकर पुस्तकें या कितने अच्छे अध्यापक उपलब्ध हैं। तो आपको एक तो ये तो अपने करना है, क्योंकि दूसरा कोई आपकी रुचि को नहीं जान सकता। तो आपको ये देखना है कि क्या मटेरियल कहाँ उपलब्ध है। अगर नहीं है तो किसी सीनियर से आप पता कर ले कि इसके मटेरियल कितने उपलब्ध है, या दुकान जाएँ कि क्या इसके क्या क्या मटेरियल है उसको आप देखें, तभी है जो कि या अच्छे टीचर्स हैं कि नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय अपनी मूल प्रकृति में रोचक है, किंतु अध्यापक में संप्रेषण कौशल की कमी तथा पुस्तकों की भाषा की असहजता के कारण वह लोगों का रुचिकर होने लगा हो। मतलब क्या होता है, रोचक तो होती है, कई बार पुस्तकें नहीं होते, बहुत हार्ड लैंग्वेज होता, और आपको बीपीएससी में है जो कि आपको अपने लैंग्वेज में आप लिखते हैं और आपकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक समस्या यह भी है कि विषय रोचक है या नहीं यह उसे पढ़कर ही जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही आप उसके जो कि सिलेबस को जाएं, पिछले वर्षों के क्वेश्चन बैंक पर जाएं, तो उससे आप पता लगा सकते हैं जब कि आपकी रोचकता, तभी आप फैसला कर सकते हैं। अधिक अंकों की संभावना,
ये तरीका है। तो विषय ऐसा होना चाहिए जिससे समान मेहनत के आधार पर अधिक अंकों की उम्मीद की जा सकती है। आपने कई बीपीएससी में देखा होगा कि इसमें जो कि एवरेज मार्क्स देता है, तो आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि किस विषय में जो कि ज़्यादा मार्क्स आते हैं और किस में जो कि औसत मार्क्स से जो कि आते हैं। ये आपको मैं बाद में बताऊँगा इस वीडियो के अंत में। यह ध्यान रखना चाहिए कि औसत अंकों का अनुमान करते हुए आप सिर्फ हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को अंकों को ही आधार बनाएं, अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के अंकों को नहीं। तो औसत, जब आप हिंदी माध्यम लिख रहे हैं तो आपको औसत अंक हिंदी मीडियम में कितना मिल रहा है ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा विषय अंकदायी और कौन सा नहीं, इसके लिए निर्धारित आप विगत 4 वर्ष 5 वर्षों के टॉपर्स के वैकल्पिक विषयों के अंक ढूंढ लें, जो आपको विभिन्न पत्रिकाओं में 6 के साक्षात्कारों या इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि टॉपर्स जो हुए हैं बीपीएससी के वो किस विषय से हुए हैं। आपको जिन विषयों में 4-5 उम्मीदवारों के अंक पता लग जाए तो आप उनका औसत निकाल लीजिए, और मान लीजिए उस विषय में गंभीर उम्मीदवारों को औसतन उतने ही अंक मिलते हैं। बस यह जरूर ध्यान रखिए जिन टॉपर्स के अंकों का आधार बनाएं उनका परीक्षक माध्य हिंदी रहा हो। पृष्ठभूमि का क्या रोल है? तो इसका तात्पर्य है कि उम्मीदवार जिस वैकल्पिक विषय चुन रहा हो उस विषय का अध्ययन स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किया हुआ है या नहीं। कोशिश करना चाहिए जो भी आपका पर्सनल है, क्योंकि एक ही चुनना है। तो आप है जो कि स्नातक में जो चुने हैं और आपको जो इंटरेस्ट है, उससे क्या होगा कि आपको बेस मिलेगा और आपको ज़्यादा फायदा। तो पहला प्रेफरेंस जो देना चाहिए वो आपको ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, और आपने ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन पढ़ा है लेकिन सिर्फ परीक्षा दी तो उसमें है जो कि बेकार हो जाता, लेकिन आपने ग्रेजुएशन बहुत मन से पढ़ाई किया और काफ़ी ध्यान दिया जिस विषय में, ग्रेजुएशन के विषय में, तो उस विषय को चुनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उम्मीदवार के लिए उस विषय का तैयार करना ज़्यादा, परंतु जिसने स्नातक या परवर्ती स्तर की पढ़ाई की है, चाहे आप इंजीनियरिंग की क्यों ना हो, आप मैकेनिकल हो, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल या अन्य ब्रांच हो, तो उसमें आप जो कि इंटरेस्ट ले सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा कि नहीं मैं इसको जो कि ग्रेजुएशन में पूरा किया हूँ, बीटेक में किया हूँ पूरा। इसके बावजूद भी यह जानना रोचक है कि अधिकांश सफल उम्मीदवार उन विषयों से जिनके उनकी पृष्ठभूमि नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि जिनका पृष्ठभूमि नहीं वो भी जो कि सफल होते हैं। और आपने देखा होगा खासकर आईएएस में जो आईआईटीएन होते हैं वो ज़्यादा सक्सेस का कारण कि वो ऐसा नहीं कि वो आर्ट्स भी, वो साइंस ही विषय रखते हैं और तभी जो कि सक्सेस करते हैं। अगर आप किसी भी वर्ष का परिणाम देखेंगे तो सफल होने वाले इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के अनुपात तो अधिक है, लेकिन इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि आय में शायद 1/4 भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने अपनी पृष्ठभूमि वैकल्पिक विषय के रूप में चुना हो। यही प्रवृत्ति अन्य परिस्थितियों में भी दिखती है। तो मतलब क्या, इंजीनियरिंग वाले तो आपको ज़्यादातर मिलेंगे, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी। इसका कारण यही है कि चाहे बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा की सफलता जिसमें बराबर स्तर का निष्पादन नहीं करते हैं। कई बार उम्मीदवारों को यह समझ में आता है कि वे अपने पृष्ठभूमि अंक हासिल नहीं कर पाएंगे जितने कि किसी दूसरे 3-4 महीने में पढ़कर, और बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटे सिलेबस चाहते हैं क्योंकि कम समय देना चाहते हैं, या बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं कि वो कम समय दे पाते हैं। फिर क्या, इसके बावजूद यह तो मानना ही पड़ेगा अगर उम्मीदवार का वैकल्पिक उसकी पृष्ठभूमि का विषय है तो उसके लिए तैयारी की प्रक्रिया काफ़ी आसान। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहला जो चॉइस होना चाहिए वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही होना चाहिए। उसके बाद ही आप, अगर आपको उसमें भी रुचि नहीं लगती या अंकों के आधार पर आपने अनुमान लगाया कि अच्छे मार्क्स नहीं आते, तभी जो कि आप दूसरे विकल्पों पर चयन करने की कोशिश। वैकल्पिक विषय का चयन और तरीके क्या क्या है, अपने वैकल्पिक विषय तक कुछ मानदंडों को ध्यान रखना चाहिए। वैकल्पिक विषय आपको उत्साहित करना चाहिए, खुशी, आपको बोर नहीं होना चाहिए, नहीं कि आप एकदम बोर हो रहे हैं उसको लेकर। आप है जो कि मान लीजिए जिनको एंथ्रोपोलॉजी से एलर्जी है वो एंथ्रोपोलॉजी लेकर सोच रहे हैं कि किस युग का मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक विषय आपको थोड़ा हटकर सोचना चाहिए उसके बारे में, उस विषय के संबंध में अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। पूर्व वैकल्पिक विषय की तलाश करने का तरीका जो मैंने अनुभव किया है, कई उम्मीदवारों ने समान अध्ययन के साथ साथ वैकल्पिक पेपर किसी भी कोचिंग की मदद के बिना इस प्रतिशत परीक्षा को उत्तीर्ण। मतलब क्या है कि जैसे ऑप्शनल में क्या क्या है, आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत, बिहार की हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ बिहार की हिस्ट्री हो गई, फिर आपको ज्योग्राफी हो गई, नागरिक शास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और आपको साइंस में आपको हो गए इकोनॉमिक्स, भूगोल। तो ये सब विषय भी लोग लेते हैं जो समान अध्ययन में भी काम आ जाता है। यदि आप इस के पास है, जो आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और चुनौतियां लेने के लिए तैयार हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे या ऑफलाइन, तभी जो कि बहुत सारे ऐसे लड़के बीपीएससी में जो बिना कोचिंग के ही पास किए और टॉपर्स भी बने हैं। यदि आपका वैकल्पिक विज्ञान पृष्ठभूमि ऐसे है तो कोचिंग की मदद ली जा सकती है। किसी भी कोचिंग में शामिल होने से पहले उसका देखभाल कर लें, सारा चीज़ पता कर लें, इस पर शोध करें कि उस कोचिंग से जुड़े आपके वैकल्पिक पाठ्यक्रम को पहले जो कि कितने समय में पूरा किया है, या सिर्फ है जो कि टाइम पास के लिए किया जा रहा है। वैकल्पिक विषय के लिए नोट, यह वैकल्पिक
विषय की तैयारी का सबसे बड़ा पहलू, मतलब नोट्स जो होना बहुत ज़रूरी। वैकल्पिक सिलेबस के आधार पर सख्ती से अपने हाथ से लिखे नोट तैयार करें। आप दूसरे को नोट्स से अच्छा है कि आप जब अपने खुद लिखते हैं तो उसका दो तरीके, हालांकि ये तरीके जो कि बहुत कम छात्र और बहुत हाई क्वालिफाइड छात्र ही अपने हाथ से नोट्स लिखते। ज़्यादातर अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जान रहे सोशल मीडिया का युग है और सब लोग है जो कि बनी बनाए नोट्स पर है जो कि ज़्यादा। अब बनी बनाए नोट्स का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लोग उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बस पढ़ लेते हैं और अपना कुछ थेसिस नहीं दे पाते। इसलिए आप अपने से नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप 4-5 जगह से मटेरियल देखेंगे और लगेगा नहीं ये चीज़ है जो कि इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। तो बेहतर समझ के लिए क्या पॉइंट वाइज प्रारूप में नोट्स तैयार करें और सरल भाषा का ही उपयोग करें। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो ऐसे भी आपको काफ़ी नंबर मिलेंगे। नोट्स तैयार करने के लिए आपको एनसीईआरटी, संदर्भ पुस्तकों, अनुमुद्रित नोट्स, इंटरनेट, यूट्यूब आदि की मदद ले सकते हैं आप। मतलब आप अगर अन्य यूट्यूब हो गए, इंटरनेट हो गए, चाहे मुद्रित नोट्स हैं तो उसको आप एक कलेक्ट करके और एक जो क्वेश्चन बना रहे हैं या आप नोट्स इस सब्जेक्ट का बना रहे हैं तो आप उसको खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। निष्कर्ष ये होता है कि वैकल्पिक विषय के चयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वैकल्पिक विषयों का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो प्री का फॉर्म भरते हैं तो सीरियस नहीं, इसीलिए मैं विज्ञापन के पहले ही आज ही बता रहा हूँ कि नए लड़के तो बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं, क्या भरूँ नहीं भरूँ, कुछ भी भर दूँ। कोई बता दिया कि LSW बहुत छोटा है कुछ नहीं तो उसको भर दिए और पता चला कि LSW जो कि एकदम एवरेज मार्क्स दे रही है लगभग। इस कोई भी निर्णय लेने से उचित सोच कर, मुझे आशा है कि मैंने वैकल्पिक विषय कुछ हद तक स्पष्ट किया है। सबसे लोकप्रिय विषय 37 वैकल्पिक विषय है, आप जान रहे हैं, इसमें आप फॉर्म भरेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले 66वीं परीक्षा बीपीएससी कुछ लोकप्रिय सूची। लोकप्रिय कौन कौन है 66वीं में? भूगोल, इतिहास, लोक प्रशासन, LSW, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, मानव शास्त्र सबसे लोकप्रिय विषय है। कुछ सबसे लोकप्रिय विषय का चर्चा हम करते हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो आपको आरामदायक होगा। ज्योग्राफी एक फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा जो चुना जाता है वो क्या चुना जाता है? इतिहास चुना जाता है। उसके बाद क्या चुना जाता है? LSW चुना जाता है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी चुना जाता है। तो ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। भूगोल एक निश्चित पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के अनुसार कड़ाई से प्रश्न पूछे। आपको भूगोल में सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, बस अवधारणा बनाने की कोशिश करें। भूगोल को वैकल्पिक रूप से तैयार करने के एक विश्लेषणात्मक शक्ति अधिक होनी चाहिए। भूगोल विषय भूगोल से जुड़े करंट अफेयर्स को जोड़ने के लिए आपको पर्याप्त समय होना चाहिए। मैपिंग की बेहतर समझ की भी ज़रूरत है। भूगोल एक क्या है? पूरा वैज्ञानिक दृष्टि से अर्धवैज्ञानिक विषय है। ये इंजीनियरिंग, डॉक्टरों और विज्ञान के छात्रों को अधिक लोकप्रिय है। तो भूगोल क्या है कि आप बीपीएससी में लेते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा सिलेबस है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, LSW की तरह और एंथ्रोपोलॉजी की तरह छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बड़ा सब्जेक्ट है। और मैंने भी इसे लिया था और हालांकि मैं भी अनुमान नहीं लगा था कि इतना बड़ा सिलेबस हो जाए, क्योंकि सिलेबस इसकी काफ़ी बड़ा है, लेकिन मार्क्स इसमें अच्छे मिलते हैं। तो आपकी अगर ग्रेजुएशन में है तो काफ़ी अच्छी है, और अगर नहीं है तो आप इसको चूज, लेकिन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैप में होगा। अगर आपको मैप में इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप इसको बिल्कुल ना लें, और साइंस वाले इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। इतिहास, ये तो बताएं कि बीपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास है। यह बीपीएससी उम्मीदवारों के बीच सबसे लोकप्रिय विषय है। प्रत्येक अभिलाषी को इतिहास का कुछ आधारभूत ज्ञान होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि सभी लोग स्कूल में एक ही अध्ययन करते हैं। इतिहास दिलचस्प विषय के साथ साथ अत्यधिक स्कोरिंग भी रहा है। शायद ही 1-2 बीपीएससी में कुछ कम मार्क्स आए, लेकिन ज़्यादातर में अच्छे मार्क्स ही आते हैं। और आपको एक मान लीजिए 300 में आपको 150 से 200 के बीच मार्क्स एवरेज है जो कि आते हैं। इतिहास को अधिक समझ और व्याख्या की आवश्यकता। उम्मीदवारों को उत्तर पूछकर तथ्यों के साथ अवधारणा को भी जोड़ना होगा। जब तक आप अपना मंतव्य नहीं दीजिएगा तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक छोटा और निश्चित पाठ्यक्रम है। छोटे पाठ्यक्रम के इसको 6 महीने के अंदर कवर किया जाता है। स्वयं अध्ययन करने के साथ तैयार किया जाता है और लोक प्रशासन की तरफ से कुछ विशेष कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं। आप दिन प्रतिदिन में आप लोक प्रशासन क्या है, आपको यूपीएससी का पूछेगा क्या, ऑफिस में जो कि जवाबदेही क्या है, या नौकरशाही क्या है, तो ये सब है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और एक छोटा सिलेबस इसका इतिहास और भूगोल की तरह है जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है। LSW इतिहास के बाद मैंने बताया कि सबसे जो चर्चित है बीपीएससी में वो LSW आँख मूंद करे जो कि लड़के जो कि चुन लेते हैं। लेकिन इधर जो देखा जा रहा है कि LSW में है जो कि औसत मार्क्स दिया जा रहा है। आप कितने भी अच्छे लिखे आपके मार्क्स जो कि 150 से 60 के, और जिससे जो कि सिलेक्शन में, और लेकिन सबसे आसान विषय आपके पास समय नहीं है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब एक ही ऑप्शन है LSW। सार्वजनिक प्रशासन की तरह है। LSW में एक छोटा और निश्चित पाठ्यक्रम भी है। LSW वैकल्पिक विषय को अन्य विकल्प तो कम समय अवधि में कवर किया है। नोट्स LSW के आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए तैयार किया। मतलब आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप LSW ले लें। और इसमें आपको क्या रहेगा, श्रम से संबंधित रहेगा, आपको मजदूरी भुगतान अधिनियम रहेंगे आपको, और भी है
दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम जो 1953 की है, तो ये फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लड़ने वाला जो सिलेबस रहता है वो LSW का क्वेश्चन आपके सारे लड़ जाएंगे। आपको 50-50 नंबर के 6 प्रश्न हैं जो कि ऑप्शन में लिखने पड़ेंगे। समाजशास्त्र भी लेते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम लेते हैं। समाजशास्त्र समझना आसान है क्योंकि आप जो आसपास की जो समाज की बातें हैं वही उसमें पढ़ने की रहती है। अत्यधिक स्कोरिंग शास्त्र दिलचस्प भी है। समाजशास्त्र मानवता और समाज के विषय को शामिल किया। हम उसी समाज का हिस्सा हैं। इसमें अमूर्त सिद्धांतों और अवधारणाओं के बीच अंतर करने की क्षमता क्या है। हिंदी लिटरेचर शब्द दिन है जो कि काफ़ी स्कोरिंग रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य जो कि आसान नहीं, क्योंकि जिनका हिंदी लिटरेचर कमज़ोर है या स्पेलिंग ज़्यादा मिस्टेक वो बिल्कुल ना लें क्योंकि आपको परेशानियाँ हो सकती है। और ये सीमित और स्थिर है। हिंदी साहित्य की तैयारी जिस पर पढ़ने में भी मज़ेदार है। हिंदी वैकल्पिक उम्मीदवारों की कम संख्या कारण अन्य लोकप्रिय तुलना में जो कि कम प्रतिस्पर्धा इसमें होता है। अगर आप मेंस एग्जाम में हिंदी माध्यम तो हिंदी साहित्य आपके लिए लघु पाठ्यक्रम होगा और दिलचस्प भी होगा, लेकिन मार्क्स है जो कि हिंदी साहित्य के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं और अच्छे मार्क्स देने वाला में ये विषय टॉप पर, मान लीजिए कि टॉप या सेकेंड टॉपर में रहा है इसकी पोजीशन। समाजशास्त्र, ये मानव शास्त्र भी एक छोटा विषय है, लेकिन इंटरेस्ट पर है कि आपको उस समय का होमो सेपियंस युग का आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप प्राचीन इतिहास से कितना मतलब रखते हैं उससे ज़्यादा है। और लेकिन ये पहले स्कोरिंग था लेकिन अभी एवरेज बन गया है। तो मानव शास्त्र एक अर्ध वैज्ञानिक विषय इस प्रकार विज्ञान पृष्ठभूमि के लोकप्रिय है। उम्मीदवार आसानी से विषय को याद रख आरेख का उपयोग कर सकते हैं। तो आप चित्र का अगर कहीं भी आप प्रयोग करते, चाहे GS हो चाहे ऑप्शनल में, तो आपके मार्क्स से जो कि काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो ये हो गए आपको ऑप्शनल पेपर चुनने के। और एक मैं दिखाना चाहता हूँ कि 53वीं से 55वीं का ही है कि कितने लड़के जो कि भाग लेते हैं। तो आप अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये 53वीं से 55वीं का ही है। हालांकि उसके बाद 1035 लड़के जो कि सिलेक्ट हुए थे। सबसे आप देख रहे हैं LSW, और इसके जो कि सबसे ज़्यादा है जो कि यहाँ पर रिटेन एग्ज़ाम है जो कि सक्सेस किए हैं। तो हिस्ट्री LSW, उसके बाद आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का 701 जो मेंस क्वालिफाई किए हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या है हिंदी लिटरेचर। तो मैंने जो बताया उसी के संग, तो फर्स्ट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो लड़के लेते हैं आपको क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, LSW हो गया, उसके बाद क्या हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, और ये लगभग कमोबेश ही ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद आपको एंथ्रोपोलॉजी हो गया। इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग लेते हैं जिनका इकोनॉमिक्स बेस रहता है। तो ये सब विषय जो आप देख रहे हैं बाकी सब जनरली है, कम है। जो ये मेंस पास किए हैं उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग एक भी नहीं है आपको। और जिनके साइंस है, जो बीटेक किए हैं वो साइंस लेने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लेकिन उनको परेशानी क्या होता है सिर्फ साइंस है, क्योंकि GS में तो आपको आर्ट्स जो कि पढ़ना ही पड़ता है। आपको सिविक्स हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, तो मजबूरन हो जाता है कि आप साइंस बेस होते हुए आपको आर्ट्स पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप चूज कर सकते हैं, साइंस चूज करेंगे तो मार्किंग सबसे अच्छी साइंस में ही होती है, लेकिन आप क्योंकि उसमें कटौती की संभावना कम रहती है। तो ये आपने जो कि कुछ हद तक, बहुत हद तक तो क्लियर हो गया होगा, और कुछ ज़रूर कन्फ्यूजन रही होगी तो आप है जो कि मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं विषय के। लेकिन अभी क्योंकि फॉर्म कल निकलेगा तो कल आपके ऑप्शनल नहीं भराएंगे, क्योंकि कल है जो कि सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद है जो कि उसके अगले 11 बजे के बाद है जो कि आपके लिए फॉर्म का खुलेगा, या पैसा जमा करना है या फ़ोटो। मैं फॉर्म भरने का पूरा तरीका है जो कि कोशिश करूँगा 1-2 दिनों में आपको बता दूं, कि जिससे कि कम परेशानी। और सर्टिफिकेट की बात मैं कह रहा हूँ, जब भी आप फॉर्म भरें किसी भी सर्टिफिकेट, तो आप पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए, EBC, WBC और ये जो EWS है, और कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में बना लें। फॉर्म भरने के पहले अगर आपको लगता है कि फॉर्म बीच में बना सकता हूँ तो आप पहले बना लें, उसके बाद फॉर्म भरें। तो मैं इसके लिए कल वीडियो लेकर आऊँगा कि आप BPSC 66वीं के कैसे फॉर्म भरें। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए, तो इसी के साथ धन्यवाद।